गुड मॉर्निंग हमारे यूट्यूब परिवार को। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने नए ब्लॉग में। भैया आप सभी को पता है अब हम हैं इस परिसर में अकेले। सानू देखा हो सका था कि सानू कल आई जाए, कल मॉर्निंग में आई हैं। तो अभी तो फ़िलहाल हम रात में जानते हैं सब बहुत लेट में आई हैं, लेट हो गई और बाकी चीज़ रहा है। तो भैया मॉर्निंग में अभी जस्ट उठे हैं, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि अभी तक परिवार के साथ 4-5 दिन से बीतत बा और बाकी चीज़ें थी, तो अभी अच्छा नहीं लग रहा और जाना ऑफिस भी। तो अभी 8 बजे बाद जल्दी से भैया हम पानी बनाई थे, चाय तो बना ना पाई, कहाँ से बर्तन वर्तन गंदा व कुछ मतलब ज़्यादा नहीं है गंदा, मतलब ऐसे नॉर्मली जो चाय बनाने वाले बर्तन है वो गंदे हैं और धुले कुछ मन ना का बा। तो फिर वापस आई को सब धुलक उलक, बाकी बाहर चाय नाश्ता सब कह लेब। अब वहीं के लिए पानी पियब, पानी गर्म आई पानी पियब, अगर नहाई के तुरंत ऑफिस निकलब। तो भैया कुछ ज़्यादा नहीं करना है, बस इसको ऐसे रख देना है लोटे को पानी, इसके बाद गैस को कर देना है ऑन। बस 2 मिनट में भैया पानी गर्म हो जाएगा, पानी पीते हैं। तो भैया पानी हो गया है गर्म, पानी को करो बंद। पकड़ पता नहीं कहाँ बा, पकड़ भैया। अरे बाप रे, ज़्यादा गर्माई की लागत बा। हाँ यार बहुत ज़्यादा गर्म हो गया पानी। नहीं ठीक भाई, इतना तो पीते और बाकी रही भैया देखो ये है। थैंक यू फॉर कमिंग एंड मेकिंग क्या बाकी एंड पारुल एंड शुभम। तो ये अपने तो हेलो भैया, रेडी हो गया हूँ, जा रहा हूँ ऑफिस। और भैया देखा आज चाय नाश्ता सब बाहर करे पड़े, रीजन बा कि सानू है ही ना, सानू हो सकता है कल आ जाए। सानू के रहने से यही फ़ायदा रहता है, बहुत दिन बाद आज ऑफिस जाए पड़ता, बहुत मतलब ऐसे लागत बा। घर एक बातें अलग होते यार, मतलब सुबह शाम चाहे जो करो मौज मस्ती एकदम, सबसे हंसी मजाक। तो खैर यहाँ भी वातावरण बढ़िया है ऑफिस वगैरह का, कोनो दिक्कत ना है। और मतलब एक कमेंट बहुत ज़्यादा कमेंट भी आया है और ज़्यादातर मैसेज के माध्यम से आया बा इंस्टाग्राम पे कि भैया मतलब कि जो पारुल हैं उनके साथ कैसे क्या है, कैसे डिसीजन हुआ शादी का और बाकी चीज़ों का, ओकरे ऊपर जो उनका वीडियो बनावे का। तो श्योर श्योर बनाऊंगा वो, मतलब ओकरे ऊपर सारी बात बताई, बैकग्राउंड का बा, हमरे सबके 7 साल के मित्रता बा, तो के बैकग्राउंड का बा, कैसे जुड़ा है या कैसे फिर डिसीजन शादी के लिए गए बाकी चीज़, तो उसकी भी वीडियो बहुत जल्द बनाऊंगा। ऑफिस वालों के लिए भैया कुछ ले लेते हैं। एक्चुअली भैया क्या है कि ऑफिस में यहाँ घर से बहुत वैसे मिठाई लाना रहे, तो ऑफिस के लिए यहाँ से मिठाई ले जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ भी सब वेट कर रहे हैं और उस तरह का माहौल हम लोग के यहाँ है, बहुत अच्छा माहौल है ऑफिस का। तो थोड़ी मिठाई पैक करवा लिए हैं, बाकी अगर कोई लखनऊ में हो तो मिलो भैया, मिठाई खिलवा दें। सो भैया अभी आ रहा हूँ ऑफिस से, थोड़ी देर पहले आओ थे अभी ऑफिस से। और अब ऑफिस से आने के बाद यार कोई नहीं है रूम पे, सानू ना ही भैया, बहुत अजीब सा लग रहा है। अब वहीं 4-5 दिन से घर में इतना ज़्यादा वो रहा ना, रौनक सी थी इनफैक्ट। मतलब ये नहीं है मेरे लिए, नहीं मैं अपने लिए बोल रहा हूँ कि मेरी वो सगाई थी तो मैं बहुत खुश था, लेकिन मतलब खुश तो था ही, लेकिन मतलब कहने का मतलब ये था कि जैसे रौनक बहुत ज़्यादा रही घर में। लेकिन अब कब अचानक से एक साथ ही यहाँ आई गए और यहाँ अब कोई है भी नहीं, सानू भी नहीं है, तो उसे थोड़ी सी दिक्कत होत बा। तो और दूसरी चीज़ जानता खा, मतलब हम 2 टाइम हो गए, 2 टाइम से बाहर खाते ही, बाहर का ही खाना खा रहा हूँ। तो यह टाइम मन कहा था कुछ बनाई, लेकिन फिर देखा था ही तो कुछ बनाओ मन ना। और यहाँ पे भैया सारे बर्तन सब बर्तन साफ़ हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पता बकावा जैसे सब पे धूल हल्का हल्का पड़ जाता है ना 4-5 दिन में, वो वाली स्थिति रहे बा। तो वैसे तो सारी सफाई रखी है सानू ने, ऐसी बात नहीं है, मतलब सारे बर्तन एकदम सेफ हैं, थोड़े कुछ बर्तन गंदा छोड़ के गए रही सानू। हम भी जानते हैं कि उसको मॉर्निंग में सवेरे ही उनका पहुँचे रहा है, तो मेकअप करा वगैरह ही तो जल्दी जल्दी हो ही रहा है। बाकी भैया देखो मम्मी मानी ना है, मना करत रहने एकदम से, मम्मी में मनती ना है, लेकिन फिर जब ये चीज़ आई जाते है, जैसे मतलब घर पे देखा कौन चीज़ मम्मी देते रहा थे तो हो तो कहा कि नहीं नहीं ले जाना, नहीं ले जाना, लेकिन उसके बाद जब वहाँ पहुँच जाओ, रूम पे पहुँचो, जब भूख लगती है खाओ उसको, तो लगता है यार बहुत सही डिसीजन रहा था। तो ऐसे ही कल रात में हम खाना बाहर से मंगाए और मज़ा नहीं आ रहा था, खाना हम खाए ही नहीं, तो फिर एक आध सेब वोब खाई के सोएंगे ना अपन।
ऐसे ही भैया आज मम्मी को मना कर रहा था ये सब मत रखो। अब ये काम तो ऐसे ख़राब हो ही रहा दबब के हम हटा देनों का, तो ये इतना मम्मी रख दी थी। बाकी हमको तो ज़्यादातर अच्छा लगता है ये चीज़, तो ये चीज़ मैं बोला था कि एक एक मुझे दे देना बस। ये रहे लड्डू भैया, बढ़िया लड्डू हैं। ये सभी चीज़ें पारुल के साइड से आई थी। मतलब कि उसमें होता है ना कि लड़के पक्ष वाले अपने साइड से लेकर जाते हैं, लड़की पक्ष वाले अपने साइड से लेकर आते हैं, तो उनकी तरफ से भैया दे। अभी हमारा मन ना समझ ना काओ बनाई काओ करी कुछ समझ में ना आवत बा। सोचो थी फिर से मंगा ली का बहरे से देखी थे। तो खैर यार सोच रहे थे कि जो सबसे बड़ा प्रश्न बा सबके पारुल के विषय में, फूल कुमारी के विषय में क्या है कैसे है, तो हम सोचे थे कि कब वो सामने हुई हैं तो फिर यही विषय में बहुत डिस्कस की जाए। लेकिन फिर ये सोच रहा हूँ कि बताते हैं, थोड़ी बातें बताते हैं। देखो सबसे पहले बात तो हाँ ये सही बात है कि हमारे दुजन के ब्याह जो होना है वो है प्रेम विवाह, ठीक है, मतलब लव मैरिज। लव मैरिज का ये मतलब ये है कि जैसे किसी व्यक्ति से तुम्हारी बहुत लंबी दोस्ती रही हो, ठीक है, और उसके बाद शादी कर लो, तो वो इस तरह का मतलब एक तरह की दोस्ती रही ना कि जैसे कि इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग, इतना अच्छा मतलब केयरनेस और बाकी चीज़ें। और जैसे हम जब इलाहाबाद में थे, मतलब सानू तो सब चीज़ के साक्षात्कार रही हैं, इलाहाबाद में रहें, तो पारुल उस समय पारुल से मतलब मुलाकात हुई थी जब हमारे जीवन के सबसे बुरा दिन रहा। बुरा दिन इन द सेंस कि जैसे कि एक तो पहली बात तो स्ट्रगल रहा है नौकरी के लिए, और एक बावजूद भी एक ऐसा कुछ समस्या रही जो उनकी हम का ऑन कैमरा ना बताए कबो भी, लेकिन मतलब ये वो ऐसा समस्या रही कि जेकरे वजह से मतलब केहू ना पता रहा, और हम मतलब कि हर रात शायद हम मतलब नींद की गोली हम खाते रहे। सानू को भी ये चीज़ नहीं पता चलता था, सानू साथ में रहती थी कि हम नींद की गोली लेते हैं, उस तरह की स्थिति थी। तो अब ऐसे सिचुएशन में पता है, ऐसे सिचुएशन में पारुल मिली हैं। और वह केस में वह टाइम पे भी पारुल कमात रही हैं, अच्छा कमात रही हैं, हम कुछ नायरन शून्य रहन हैं। और कौन जानता है कि सब दुनिया तो तैयारी करत बा के नौकरी लागे के ना नौकरी लागे। तो उस समय से उस बंदी ने मतलब कि मतलब हर चीज़ तरीके से संभाला, एक मित्र की तरह। पहले सिर्फ मित्रता, बहुत दिन तक मतलब इतना ईमानदारी से मित्रता निभती गई, तो धीरे धीरे एक दूसरे को ही होता ना कि आदत पड़ जाना, और फिर आगे मतलब इस तरह के विचार कर लेना, फिर शादी और इसकी बातें आ जाना। तो ये चीज़ था हम लोगों के अंदर। तो मतलब ये सब जो बातें मैं बता रहा हूँ ना, वास्तव में हम सही बताएं तो हमको लगता है कि पारुल के द्वारा जो करी गई है उसमें 1% होगा। सानू मतलब इसको विधिवत जानती है। तो जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप परिवार से हाँ, वैसे मैं तो मिडिल क्लास परिवार का ही, लेकिन ये है कि फिर भी कितनी भी संपन्न हो कुछ भी हो, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जब आपको किसी ऐसे मित्र की आवश्यकता पड़ती है। तो वह हर केस में मतलब हमें अच्छी बात रही कि हमें मित्र ढूंढे ना पड़ा, पारुल के रूप में रहीं। और एक दूसरी चीज़ बताओ थी ना कि वो बंदी मतलब कभी सोची ही नहीं थी कि कभी शुभम तिवारी शादी के लिए राजी होंगे, इसलिए उसके मन में कभी ये चीज़ था ही नहीं कि शुभम तिवारी शादी करेंगे, हमारी शुभम की शादी होगी। हमेशा मतलब जैसे वो हमसे छोटी है, हम देखा एक बार प्यार मोहब्बत देख चुका रहे, तो हमारे से हमारा दिल जो बा थोड़ा सा कठोर बा सब चीज़ के लिए, कोई बहुत ख़ास मतलब नहीं। लेकिन ये हमसे छोटी थी, तो हमको ये चीज़ हमेशा फील होता था कि ये मैच्योर नहीं है। हो सका था ऐसा कि कल का हमसे ये उम्मीद बना ले बहुत अलग अलग तरीक़ों की, और मैं उसको निभा ना पाऊँ और इसका दिल टूट जाए। तो इसको हम हमेशा ये चीज़ समझाते थे कि कभी भी ये मतलब कोनो हमसे ऐसा लगाव न तू रखू कि जैसे बाद में तुम्हें समस्या हो। और बिलीव करो इतना जानने के बावजूद कि शुभम तिवारी इस थॉट के हैं, वो मतलब बंदी अपनी मित्रता निभाती रही, अपनी मित्रता निभाती रही। अब यार बताओ, मतलब खुद सोच कर देखो कि और क्या चाहिए, मतलब एक व्यक्ति को क्या चाहिए। हमको तो यही चाहिए था, हमको तो चाहिए एक भैया सरल जीवन। सरल जीवन ऐसा कि मतलब मैं अपने परिवार के साथ रह सकूं, मैं परिवार के साथ खुश भैया बैठ सकी। जैसे अब ही रिश्ता बा अम्मा बाबा बुआ मम्मी पापा सानू के साथ सबके साथ, हमें को ऐसे नहीं व्यक्ति चाहता है कि ये वो रिश्ता का ऐसे मेंटेन रखे हमेशा। और मतलब ये पूरी उम्मीद है कि सब कुछ अच्छा ही रहेगा ईश्वर की मतलब मैं सच बता रहा हूँ आप लोगों को कि मैं ये चाहता हूँ कि क्यों हमारे लिए 1% क्यों अच्छा के बा, तो मैं उसे ज़्यादा ओकरे लिए कह के दिखाई, ठीक बा। और अगर ईश्वर यही बुद्धि विवेक बनाए रखें तो हम उन हर व्यक्तियों का शुक्रिया करेंगे ना जो हमारे लिए कुछ किए हैं, ठीक है। वो सही बा आज ना तो कल,
ऐसे ही सेम केस यही पारुल वाला केस था। ठीक बा, देखो खूबसूरती, जैसे हम फ़ोटो डालें, लोगों ने अच्छे भी कमेंट किए, 1-2 नेगेटिव कमेंट आए, हम एक्सेप्ट करते हैं इस चीज़ को, ठीक है। खूबसूरती यार, मतलब हम बता रहे हैं तुमको कि कितनी भी खूबसूरत लड़की तुम चूज कर लो, उससे भी खूबसूरत लड़कियां बनी हैं, या लड़कों में सेम केस है। क्या करोगे इस चीज़ को लेकर के। और पारुल का तो ये है कि उसका इतना सहज नेचर है, इतना प्यारा नेचर है ना, उसकी तो ब्यूटी अपने आप बढ़ जाती है। तो कुल मिलाकर के मैं अपने डिसीजन से बहुत खुश हूँ। मेरे माँ बाप बहुत खुश हैं भैया, बाबा इतना ज़्यादा खुश हैं। बाबा का मतलब हमें सबसे ज़्यादा डर रहा कि बाबा पतन का सोची हैं। और बाबा का तो मतलब हम अम्मा से कह रहे हैं कि अम्मा से बात कह रहे हैं कि अम्मा मतलब बाबा तक की बात जा ना पावे ना, तो वह सोची हैं कि यह कह रहे हैं पढ़े लिखे कह रहे हैं, यह सब करत हैं ऐसन बा वैसन बा, तो हम कहन कि उन तक बात ना जा पावे। लेकिन अम्मो बड़ी चालाक हैं भैया, उन्हों बात सही बा कि आज ना तो कल कुछ ना कुछ पता चले, तो फिर कैसे कौन जवाब देबा। तो वह भैया धीरे से सारी बात बताए दी। तो बाबा जब तक ना देखे रहे पारुल का, या परिवार से उनसे ना मिला रहे, तब तक तो उनके माइंड में बहुत कुछ रहा है, ठीक है। लेकिन उस दिन के बाद से, इंगेजमेंट वाले दिन के बाद से सिर्फ गुणगान करते हैं। रीज़न क्या था कि पारुल खुद से जा कर के, मतलब किसी से इंट्रोडक्शन कराने की जरूरत नहीं, खुद से आकर उनको प्रणाम कर रही हैं। हम देखे तो यार भैया टुक 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 जाते हैं, उनके पाँव छुए चली आई सबके बीच में, या मामा से मिल रही है। तो मतलब हमको ये सब चीज़ें ही चाहिए थी भैया। हमको फर्जी के पर्दा ना चाहिए, फर्जी के दिखावा ना चाहिए यार, कि तुम मतलब सबके सामने तो दिखावा कर रहे हो कि हम निकलते नहीं हैं, ये नहीं करते वो नहीं करते, और घर में फिर उस तरह का माहौल क्रिएट करो कि जो ख़राब लगे। तो हमको चाहिए भैया एकदम प्रत्यक्ष व्यक्ति, जो जैसे है वैसे दिखे। तो ये सारी चीज़ें थी कुल मिलाकर के, और ये एक बहुत बड़ी वजह थी कि हमने ये डिसीजन लिया कि हम उससे शादी करेंगे। और रही बात मतलब मेरे परिवार की, कि परिवार वालों को कैसे पसंद आई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हमको तो एकदम आश्चर्य हो गया, कसम से बता रहा हूँ, आश्चर्य हो गया कि जब बाबा अम्मा मम्मी सानू पापा मामा मामी बुआ लोग, सब लोग भैया, सब एक तरफ से, मतलब ये भी नहीं था कि मेरे दबाव की वजह से, ऐसा नहीं। उसने व्यक्तिगत रूप से सबसे मिल करके जब बात करी तो लोगों को एकदम मतलब, पहले से भी खैर हम माहौल बनाए दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद उसका अपना प्रयास जो था वो बहुत अच्छा लगा। तो वो थोड़ा सा क्या है ना कि जैसे ऐसे नहीं है कि जैसे उसको कहीं ले जाकर बिठा दिए तो बैठ गई हो, अब वो हिलेगी नहीं वहाँ से, वाली दुल्हन वाली नहीं है वो, ऊपर नीचे अप डाउन ऐसे उनके चलत रहा है। तो हमको वैसे ही चाहिए यार, मतलब हमको सिर्फ एक चीज़ चाहिए कि दिमाग से क्यों गलत ना होए, बाकी कोनो फर्क ना पड़त, एकदम मस्त रहे। घर में भी मम्मी उम्मी यार एकदम बहुत खुले विचार के हैं, पापा वापा एकदम फ्री माइंड के हैं, अम्मा देखते हैं सब जने कितना ओपन माइंडेड हैं, तो ऐसा कोनो दिक्कत है ना बा यार। तो सब मिला कर के ये सारी चीज़ें रहीं। बाकी किसी दिन जब वो रहेंगी तो ब्लॉग में, मतलब हम उनका ब्लॉग में लेके आई, तब फिर हम इसी डिस्क्राइब करब कि कैसे कैसे काब है, कहाँ मिले हम लोग, फिर कैसे कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो सारी चीज़ें हम सब कुछ बताएं। ब्लॉग एडिट करे जाते हैं, ब्लॉग एडिट करके मॉर्निंग में अपलोड करब। आप सब मतलब अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब किया है भैया, सबको धन्यवाद, जो देख रहे हैं सपोर्ट कर रहे हैं सबको धन्यवाद। और आपके भाई की हो सकता है कि पहली यूट्यूब की पेमेंट ही जल्द भी आ जाए, तो वो भी आप सबसे शेयर करेंगे भैया, उसकी भी खुशी मनाएंगे। और बाकी ऐसे ही सब अच्छा अच्छा चलता रहे। और मतलब हम ये चाहते ना कि एक बहुत पॉजिटिव माहौल बना रहे अपने यूट्यूब चैनल का, बहुत पॉजिटिव माहौल बना रहे। इसीलिए हम प्रयास करते हैं कि अगर केहू कुछ ऐसा चीज़ लिखे बा जेके हमें रिप्लाई करब जरूरी बा, तो हम रिप्लाई कर दी तो चीज़ के। तो खैर नेक्स्ट ब्लॉग में हो सकता है सानू आ जाए, तब तक अगले दिन आ जाए सानू। और फिर किसी दिन जब पारुल रहेंगी मिलेंगी तो फिर उनके साथ भी ब्लॉगिंग होगी। अब रेगुलर ब्लॉगिंग पारुल सानू और बाकी लोगों के साथ होगी, तो सब कुछ। और बाकी शादी की तैयारियां चल ही रही हैं, और अभी तो पहले तिलक है फिर शादी है, तो वो सब भी आप सब जुड़े रहिएगा, सब कुछ दिखाएंगे आपको। बहुत बहुत धन्यवाद दिल से, रियली थैंक यू, लव यू ऑल, गुड नाइट, बाय।